देखिए, रिकवरी एजेंट्स की जो कॉल्स है उनको इग्नोर करना किसी भी तरह से क्राइम नहीं होता और ना ही इलीगल है। पर कभी-कभी कई-कई कम्युनिकेशन को जब हम इग्नोर करते हैं, बहुत ही ज़्यादा भारी नुकसान उठाना पड़ता है। वीडियो को शुरू करने से पहले एक छोटा-सा इंट्रो। तो रिकवरी एजेंट्स की जो कॉल्स हैं, उनको जब हम इग्नोर करते हैं, तो वो एक कोई क्राइम नहीं है, कोई इलीगल नहीं है कि आपने उनकी कॉल्स को इग्नोर किया एंड वो एक आपके लिए क्रिमिनल ऑफेंस हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि रिकवरी कॉल्स इतनी ज़्यादा आ जाती हैं, एन नंबर ऑफ कॉल्स आ जाती हैं कि नेचुरल है, ज़ाहिर-सी बात है कि ये बहुत ही ज़्यादा मेंटल टॉर्चर है। मतलब इतनी ज़्यादा कॉल्स को अटेंड करना अपनी मेंटल सिचुएशन को डिस्ट्रॉय करने के बराबर हो जाता है, एक्सप्लॉइट करने के बराबर हो जाता है। तो आपके पास ऑप्शन है, आप उनको इग्नोर कर सकते हो। लेकिन एक सजेशन है, अगर आप उनकी कॉल्स को इग्नोर करना चाहते हैं, तो आपको डायरेक्ट बैंक को जहाँ से आपने लोन लिया है, आप उनको अप्रोच कीजिए, उन्हें ईमेल भेजिए, अपनी सिचुएशन बताइए, अपनी तरफ से आप उनको कम्युनिकेट कीजिए। ठीक है, उसके बाद अगर रिकवरी एजेंट्स आपको कांटेक्ट करते हैं या उनको बहुत ज़्यादा वो कॉल्स करते हैं आपको, जस्ट इग्नोर दैट। अगर बैंक आपको उस पर रिप्लाई नहीं देता है, तो आप उनको एक प्रायर लीगल नोटिस भी भेज सकते हो। प्रायर लीगल नोटिस बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव और बहुत ज़्यादा इम्पैक्टिव होता है, आपकी बात को आपके पक्ष को रखने के लिए। आपने जैसे प्रायर लीगल नोटिस भेज दिया, आपने लीगली उनको बता दिया कि भई आप अभी इस सिचुएशन में नहीं हो कि आप उनके लोन्स को रीपे कर सको, ईएमआई डिपॉज़िट करवा सकते हो या ईएमआई आप उनको पे करो। तो उस केस में जैसे आपने इन्फॉर्म कर दिया है, तो आप रिकवरी एजेंट्स की कॉल्स को इग्नोर कर सकते हो बिकॉज़ उन्होंने तो हैरेस करना ही करना है। तो जस्ट इग्नोर दैट। कोई आपको इलीगल वो आपको किसी भी तरह का ऑफेंस आपके ऊपर कोई क्राइम नहीं है कि आप इलीगल कर रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा, कई बार क्या होता है कि हम कॉल से इतना डर जाते हैं, इनफैक्ट नोटिस से इतना डर जाते हैं कि हम अपना घर छोड़ के किसी और स्टेट में चले जाते हैं, अपना एड्रेस ही चेंज कर लेते हैं, अपना फ़ोन ही बंद कर देते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि आपका अगर ये रीज़न है कि आप लोन से बच रहे हो, तो फिर आपके ऊपर लीगल एक्शन तो 101% होगा। ये गलती तो आप भूल के भी मत कीजिएगा। लेकिन अगर किसी वजह से आपकी जॉब ऑफ नेचर ऑफ जॉब आपका ऐसा है कि आपको रिलोकेट होना पड़ेगा या बिजनेस पर्पस के लिए आप कहीं शिफ्ट हो रहे हो, बट आपको उस केस में रीजन बताना पड़ेगा बैंक को। आपको अपना एड्रेस अपडेट करवाना पड़ेगा सो दैट बैंक कैन कम्युनिकेट विद यू फर्दर। ठीक है, अगर वहां पर आप मिस कम्युनिकेट करते हो या भागते हो, तो दैट अमाउंट्स टू बी इलीगल एट योर पार्ट। तो ये सारी जो चीजें हैं आपको ध्यान में रखनी है। आई होप आपको ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लगा हो। ऐसी और वीडियोस के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए और ये वीडियो उनको ज़रूर शेयर कीजिएगा जो ऐसी गलती करने के बारे में सोच रहे हैं। ये गलती बिल्कुल ना कीजिए। रिकवरी एजेंट्स की कॉल्स को इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन अगर कोई लीगल कम्युनिकेशन है, उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। थैंक यू सो मच।